Assalamu alaikum students, my name is Nazma. Today we are going to start lecture number 1 of class 4. सबसे पहले तो आपका जो चैप्टर नंबर 1 का जो फर्स्ट पेज था, फर्स्ट पेज के ऊपर लाइन एक्सरसाइज आ रही है एंड सेकंड पेज के ऊपर लाइन आर्ट आ रहा है। लाइन आर्ट और लाइन एक्सरसाइज से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी लाइंस के बारे में कि लाइन क्या है। इसमें सबसे पहले लाइंस एक्सरसाइज और लाइन आर्ट से पहले जो सा इंट्रोडक्शन आता है लाइंस के बारे में कि लाइन क्या है। लाइन इज़ द फाउंडेशन ऑफ ड्राइंग। लाइन जो है वो बुनियाद रखती है ड्राइंग की। कोई भी चीज़ आप ड्रॉ करें या आप राइट करें उससे पहले आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं। इवन देन कि यू आर राइटिंग एंड यू आर ड्राइंग। लेट्स सपोज कि अगर आपने कोई भी वर्ड लिखना है तो आप सबसे पहले लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर आपने 1 भी लिखना है, अगर आपने कोई भी जो सा स्केच बनाना है तो आप सबसे पहले लाइन ड्रॉ करेंगे। तो लाइन जो सी है वो बुनियाद रखती है ड्राइंग की। इसके अंदर लाइंस के साथ साथ हमारे पास आ जाती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस। लाइन एक्सरसाइज में सबसे पहले हमारे पास आती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस, जिसके अंदर स्ट्रेट लाइन आ जाती है, स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, जिगजैग लाइन, कर्व लाइंस। ये लाइनें जो सी हैं विद द हेल्प ऑफ दीज लाइंस आप जो है इनकी हेल्प लेते हुए आपके जो आपको पेज नंबर 1 आपकी बुक के अंदर जो दिया गया है लाइन एक्सरसाइज में, ये देखें जो कि आपको नज़र आ रहा होगा, ये यहाँ पर लाइंस की एक्सरसाइज दी गई है कि आपने लाइंस पैरेलल लाइंस के साथ आपने ये वाला पेज जो है वो आपने प्रैक्टिस करनी है और आपने इसको लाइंस के साथ कंप्लीट करना है। अब इसके अंदर उन्होंने आपको थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि आपने सबसे पहले 3 बाय 3 इंचेस का बॉक्स ड्रॉ करना है एंड उसको डिवाइड करना है इक्वल पार्ट्स में। ये मैं अभी आपको कॉपी के ऊपर करके दिखाती हूँ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी इसके ऊपर और ये इसकी लाइंस के आपके सामने करके दिखाऊंगी मैं आपको कि आपने किस तरह इसको करना है। उसके बाद हमारे पास लाइन आर्ट आता है। ये देखिए इस लाइन आर्ट के अंदर आपने ये छोटा सा एक यानी कि ड्राइंग बनाई हुई है जिसको आपने लाइंस के साथ आपने इसको क्या करना है, फिलअप करना है, जिसमें जिगजैग लाइंस आ रही हैं, स्ट्रेट लाइंस आ रही हैं, वर्टिकल लाइंस आ रही हैं। इसके साथ आपने इसको फिलअप करना है। तो आज हम क्या करेंगे, इस पे हम काम करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट। ये देखें हमारे पास ये आ रहा है पेज नंबर 1 के ऊपर लाइन एक्सरसाइज है। इसके अंदर मैंने ये देखें स्केल के साथ 3 बाय 3 इंचेस का मैंने ये ड्रॉ किया है। ये लिखा हुआ है आपके पास 3 बाय 3 इंचेस डिवाइडेड इन इक्वली। अब यहाँ से आपने इसकी मेजरमेंट करनी है। देखें 3 बाय 3 यहाँ से 3 आ रहा है और 3 यहाँ से आ रहा है, ठीक है। ये दोनों साइडों से आपने 3 बाय 3 करके आपने इसको स्क्वायर बनाना है। उसके बाद आपने इसका क्या करना है, हाफ करना है। हाफ लेना है, यहाँ से 3 का हाफ 1.5 आ रहा है, 1.5 के ऊपर हाफ लेकर डॉट लगाना है और इसके अंदर से आपने ये एक और स्क्वायर बना देना है। उसके बाद आपने ये सेंटर वाली लाइन ड्रॉ कर देनी है। 2 साइडेड पे ये क्रॉस लगाकर आपने यहाँ से अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। ये देखिए यहाँ से आपने लाइंस लगानी है। लाइन एक्सरसाइज है, आपने फ्री हैंड लाइंस लगानी है, स्केल का यूज़ नहीं करना। पहले आप यहाँ से लाइंस लगानी शुरू करेंगे। ये देखिए ठीक है। ये देखें स्ट्रेट लाइन आपकी आनी चाहिए। इसके बाद आप यहाँ से इसको थोड़ा सा डार्क शेड दे दें, ठीक है। अब यहाँ से इसके बाद आपने देखना है यहाँ पर लाइन आ रही है, यहाँ से आपने इसको स्टार्ट करना है अगेन। ये एक बॉक्स में आपको करके दिखाऊंगी, बाकी आप नेक्स्ट आप बाकी खुद करेंगे ड्यू टू शॉर्ट टाइमिंग, क्योंकि हमने इसको कंप्लीट करना है आज। ये देखिए अब यहाँ से आप थोड़ी सी स्लांटिंग पोजीशन पे चले जाएंगे।
ठीक है। अब ये 2 साइड आ गई हैं आपके पास। इसके बाद अब आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, नेक्स्ट यहाँ से लाइंस लगानी शुरू करनी है स्ट्रेट। ये देखें इस तरह इक्वली आपकी लाइंस आनी चाहिए। अब यहाँ से आप जो लाइन आपकी थोड़ी सी बाहर आए निकलेगी लाइन से, उसको आप रिमूव कर लें स्केल रख के। ये देखें इस तरह स्केल रखें और जो लाइन आपकी बाहर आती है उसको आप साथ रिमूव कर लें। ठीक है। अब ये देखें यहाँ से आपने ये डार्क शेड आया इसका, इसके बाद आपने यहाँ से शेड देना इसमें, इस साइड से। अब आपने यहाँ से इसकी स्टार्ट करनी है लाइंस लगानी। ठीक है। ये आपने लाइन एक्सरसाइज करनी है ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए कि आपने किस तरह से लाइंस ड्रॉ करनी है। ये देखें लाइंस आपने हाथ के साथ फ्री हैंड ही लगानी है। स्केल मैंने इसलिए रखा है ताकि वो दूसरे बॉक्स में उसकी लाइन ना जाए। अभी आप देखेंगे कि लाइंस के साथ जो है ना आप बहुत सी अपनी बुक की चीज़ें ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ लाइन, क्योंकि विदाउट लाइन आप कुछ भी ड्रॉ नहीं कर सकते। डिपेंड करती है, लाइंस डिपेंड करती है हर चीज़ पे। कुछ ड्रॉ करना है, कुछ लिखना है, डिपेंड ऑन लाइन। इवन कि आपने अक्सर देखा होगा आपके जो अल्फ़ाबेट्स हैं या काउंटिंग के वर्ड्स हैं वो भी लाइंस के साथ ही लिखे जाते हैं। 1 लिखना है तो आपने लाइन ड्रॉ करनी है, अलिफ लिखना है तो आपने लाइन ड्रॉ करनी है। मीन्स कि लाइन जो है वो क्या है, मेन रोल परफॉर्म कर रही है। ठीक है। अब ये देखें ये 2 साइडेड मैंने आपको करके दिखाई है। अब ये वाला पोर्शन आपने खुद से करना है। ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट करके दिखाती हूँ। पेज नंबर 2 के ऊपर कलर्स के साथ आपने किस तरह से लाइंस का काम करना है। ये देखें पेज नंबर 2 पे हमारे अब इसके अंदर जब भी आप कोई भी काम करें तो सबसे पहले आपने ऊपर डेट एंड डे लाजमी लिखना है ताकि पता चले आपने कौन सा काम किस दिन किया है। ठीक है। अब इस काम के लिए आपने कलर्स जो से हैं वो अपनी मर्जी से चूज़ करने हैं। आप चाहे ओरो के कलर्स ले लें या फेबर कैसल के कलर्स ले लें या पिकासो के कलर्स ले लें, इट्स अप टू यू। आपको सिर्फ और सिर्फ कलर्स करने आने चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, लाइंस लगानी आनी चाहिए। कलर्स कोई भी हो सब यूज़ कर सकते हैं आप। अब ये देखें यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ इस लाइन से। यहाँ पर देखें उन्होंने सबसे पहले ये ऑरेंज कलर की लाइन लगाई हुई है। ठीक है। इसके बाद येलो कलर्स की लाइन लगी हुई है। अब जैसे जैसे लाइन लगी हुई है वैसे वैसे आपने लाइंस लगाते जाना है। ये स्लांट लाइन आ रही है आपके पास, ये देखें। ठीक है। बस जल्दी जल्दी से आपने इसको कंप्लीट करते जाना है। जैसे जो से कलर्स आपको मिल रहे हैं आप उनके साथ लाइंस लगाते जाएं। जैसे कलर्स ये सामने पिक्चर हमारे पास दी हुई है, हमने उसको फॉलो करना है। कोशिश करना है कि हम सेम वैसी पिक्चर बना लें लाइंस के साथ। ये देखें। ठीक है। आपको आइडिया हो रहा होगा।
अब यहाँ पर उन्होंने थोड़ी सी ब्लैक लाइन लगाई हुई है और इसको कर्व किया हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता इसको कर्व करते गए हैं वो। ठीक है, अब इसके बाद देखें यहाँ पर ये लाइन आ रही है, कोशिश करनी है आपने फ्री हैंड लाइन लगानी है। ये देखें, स्केल बिल्कुल यूज़ नहीं करना इसके अंदर। अब यहाँ पर ये देखें थोड़ी सी जिगजैग लाइन आ रही है। यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन दे सकती हूँ कि ये वाला काम आप मार्कर्स के साथ भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी लाइंस इक्वल लग रही हैं तो ठीक है। अगर आपकी लाइंस इक्वल नहीं है तो फिर आप मार्कर यूज़ नहीं कर सकते। ये देखें, ये आपकी लाइंस की प्रैक्टिस हो रही है। कहीं पर स्ट्रेट लाइन आ रही है, कहीं पर जिगजैग लाइन आ रही है। उसके साथ आपने इसको फिलअप करना है। अब ये देखें, ये स्ट्रेट लाइन आ गई है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद ग्रीन लाइन है, वो भी स्ट्रेट लाइन लगाई हुई है उन्होंने। बस आपने जल्दी जल्दी से इसको लगाते जाना है और इसको फिलअप करते जाना है साथ साथ। अगेन ब्लू लाइन दी हुई है उन्होंने, ये देखें। ये थोड़ी सी उन्होंने बोल्ड की हुई है ताकि नज़र आ जाए। ये देखें, इसमें आप अपने पास से भी थोड़ा से कलर्स ऐड कर सकते हैं, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि आपके कलर बॉक्स में वो कलर्स नहीं होते जो सामने आपकी ड्राइंग में आ रहे होते हैं नज़र। तो आप इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप सेम टू सेम वही कलर्स करें, या नहीं मिल रहे तो आप वहीं पर स्टॉप कर दें। आप अपने पास से भी कलर यूज़ कर सकते हैं। कोशिश करनी है आपने जितनी जल्दी हो सके आप अपना काम कंप्लीट करें विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। ये देखें, अब यहाँ पर जो उनसे हम इसी के साथ इसको फिलअप कर रहे हैं। ठीक है, ये देखें, ये इतना पोर्शन हमने कर लिया। अब इसके बाद देखें, ये वाला जो इसकी साइड है, इस तरह से इसमें कलर्स हुए हैं। नाउ यू विल यूज़ कलर इन इट। वन डायरेक्शन में आपने कलर्स करने हैं। ये देखें, इस तरह से, ठीक है। ये आपने वन डायरेक्शन में कलर्स किए हैं। अब आपने लाइट ब्लू का, इसमें हम ब्लैक कलर भी कर देंगे इसकी इनसाइड। ये देखें, ये रेक्टेंगल शेप बनी हुई है, इसकी विंडो में हमने कलर किया। अब यहाँ से हमने स्ट्रेट लाइंस लगानी है। ये देखें, इस तरह से विदाउट यूजिंग स्केल। ठीक है, ये आपकी स्ट्रेट लाइन आ गई। अब इसके बाद आपने यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन लगानी है लाइट ब्लू कलर के साथ। ये देखिए, ये आपने प्रैक्टिस में आपने लेके आना है इसको। ये देखें, आपने कॉपी बिल्कुल अपने आगे रखनी है। मैं तो यहाँ पर इसको मूव नहीं कर सकती, लेकिन आप कॉपी को अपनी डायरेक्शन में रखकर आप उसको इक्वल लाइंस लगाएंगे। ठीक है,
अब यहाँ से भी आपने इसमें ये देखें कलर्स करना है वन डायरेक्शन में। यहाँ पर भी अब आपने क्या करना है, लाइन लगानी है। थोड़ा सा लेट शॉर्प कर लें। ये देखिए, कोशिश करें स्ट्रेट लाइन आए इस तरह से, ठीक है। ये भी मैं आपको हाफ करके दिखाऊंगी, बाकी आपने इसको खुद ही से कंप्लीट करना है। ठीक है, इस तरह से आपने लाइन एक्सरसाइज करनी है। जहाँ पर आप यानी कि बीच में ब्रेक कर देते हैं उसको वहीं से दोबारा से कंटिन्यू कर लें। आराम आराम से लाइंस लगाएंगे तो इक्वल आएंगी, स्ट्रेट लाइंस आएंगी आपकी। ठीक है, ये देखें, ये देखें, इस तरह स्ट्रेट लाइंस आनी चाहिए। ठीक है, अब इसके अंदर देखें ब्लैक कलर करेंगे हम। ठीक है, इस तरह से हमने इसको फिलअप किया। अब ये देखें, अब यहाँ पर आप स्केल रखकर भी इस कलर्स कर सकते हैं ताकि कलर लाइन से बाहर ना जाए इस पोर्शन में सिर्फ, क्योंकि ये स्मूथ कलर्स करने हैं आपने। यहाँ पर लाइंस आपने हाथ के साथ लगानी है सारी। ये देखें, हमारे पास इतना पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर देखें हमारे पास कौन सी लाइंस आ रही हैं, ग्रीन। अब यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइंस लगाएंगे। ये देखें, इस तरह से। ठीक हो गया, ये हमारा ग्रीन पोर्शन भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लगाएंगे लेट, थोड़ा सा शॉर्प करेंगे। ये देखें, अब ये यहाँ पर जिग-जैग में लगी हुई है इस तरह से। ये आप अपने पास से भी लगा सकते हैं अगर आप सेम वैसे कॉपी नहीं कर सकते तो। मकसद ये है कि आपने प्रैक्टिस करनी है स्ट्रेट लाइंस की, कर्व लाइन की, डायगोनल लाइंस की, जिग-जैग की। ठीक है, ये इस तरह। अब यही कलर हमने पकड़ा हुआ, ये वाला पोर्शन भी फिल कर लेते हैं। ये देखें, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, स्ट्रेट लाइन जाएगी हमारी।
ये यहाँ से जहाँ से आके हमारा थोड़ा सा लाइन टच हो रही है इसको अब रिमूव भी कर सकते हैं। थोड़ी सी दोबारा लेके जाएंगे, कोशिश करेंगे स्ट्रेट लाइन आए। ये देखें, ठीक है। अब ये यहाँ पर भी जिगजैग वाली लाइंस हैं, इसको भी हम जिगजैग को कंप्लीट करेंगे। ये लाइन की एक्सरसाइज करवाने का मकसद ये है कि इवन आप कोई भी पिक्चर ड्रॉ करें तो आपके लिए इजी हो ड्रॉ करना। आप चाहे ओवल शेप ड्रॉ करें, चाहे आप स्ट्रेट लाइंस में कोई पिक्चर ड्रॉ करें, चाहे आप फिश बनाएं, कुछ भी आप ड्रॉ करते हैं तो उसके लिए आसानी हो जाएगी अगर आपने ये लाइंस की एक्सरसाइज की होगी। तो हैंड मूवमेंट, बेसिकली इसका मकसद होता है हैंड मूवमेंट, कि आपकी हैंड मूवमेंट ठीक आती है कि नहीं आती है एक्सरसाइज करने से। क्योंकि आपका हैंड जिस तरह मूव करेगा उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी और उतनी जल्दी आप क्लिक पिक्चर ड्रॉ कर सकेंगे। ये देखें, ये सारी जिगजैग में ये पिक्चर बनी हुई है यहाँ से। ये आपने इस तरह से कोशिश करना है इसको कंप्लीट करने का। जिन बच्चों का काम इनकम्प्लीट है, यू हैव टू कंप्लीट योर वर्क। मैं दोबारा से इसीलिए ये आपको करवा रही हूँ कि मे बी आपको आइडिया हो जाए, या जो न्यू आने वाले बच्चे हैं उनके लिए आसानी हो जाए। अब यहाँ पर हमने वाइट कलर के साथ डॉट लगाएंगे थोड़ा से, और फिर उसके ऊपर कलर्स करेंगे। ज़्यादा स्टूडेंट्स कहते हैं टीचर वाइट कलर नज़र नहीं आता, लेकिन इसको जब हम ये कलर अप्लाई करते हैं तो इसके ऊपर जब हम कोई और कलर अप्लाई करते हैं तो वो उसके ऊपर डार्क कलर नहीं आता। अब ये देखिए, ये मैंने कलर अप्लाई किया ना, इसके ऊपर जब हम ये कलर करेंगे तो वाइट कलर हाईलाइट हो जाएगा। ये देखें, हाईलाइट होता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये देखें ऑलमोस्ट हमारी पिक्चर डन हो गई है। आपने भी कोशिश करनी है लाइंस की, लाइन आर्ट करने की। लाइन के साथ कोई भी पिक्चर्स बनाकर कोई लीफ ड्रॉ कर लें, कोई एग शेप ड्रॉ कर लें, उसके साथ आपने प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी लाइन की एक्सरसाइज जो उनसे वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ये देखें, ये हमारी लाइन एक्सरसाइज थी। लाइन एक्सरसाइज के बाद हमने लाइन आर्ट किया है जिसमें डिफरेंट लाइंस के साथ हमने इसको कंप्लीट किया है। ये पेज नंबर 2 पे है आपका। ठीक है, नाउ यू हैव टू डू दिस वर्क, और आपने इसी तरह से खूबसूरत से कलर्स करके आपने इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। ओके, अल्लाह हाफिज़।